हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन आईटीआई या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में। जो कि आज हम बात करने वाले हैं लेसन 5, जो कि इम्पोर्टेंट लेसन होता है सेल एंड बैटरीज़। ये ऐसा लेसन है जो कि हमारे नीमी द्वारा इम्पोर्टेंट लेसन है, और ये जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं सारे के सारे नीमी के पूछे गए प्रश्न हैं। और ये हमारे इलेक्ट्रीशियन जो भाई आईटीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट होगी ये क्वेश्चन सीरीज़। बस क्वेश्चन इसमें टॉप क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है, बस यही बैटरी और सेल से यही क्वेश्चन पढ़ लें, बस यही क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव है। तो देखिए, जो हमारा द्रव होता है, कोई भी हमारा द्रव ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा H2SO4 है, अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस केस में हमारा रासायनिक प्रभाव कहलाता है। वो कौन सा प्रभाव कहलाता है? रासायनिक प्रभाव कहलाता है। याद रखिएगा, अगर द्रव में हमारी विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो वो प्रभाव जो होगा वो कैसा होगा? रासायनिक प्रभाव होगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन हमारा, कौन सी युक्ति यानी कि कौन सी डिवाइस है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? सभी लोग जानते हैं सोलर बोलेंगे, जो कि राइट है। सोलर यानी कि हमारा सौर ऊर्जा ही एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? धूप को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। लेकिन यहाँ पर निमी ने ऑप्शन में क्या है, सोलर ना देकर ये पूछ रहा, ऑप्शन दे देता है फोटोवोल्टाइक सेल। क्या दे देता है? फोटोवोल्टाइक सेल, यानी कि इसको शॉर्ट में पीवी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो फोटोवोल्टाइक सेल होता है या फिर सोलर सेल होता है। आप इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक सेल। देखिए, द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जिसको हम दोबारा से आवेशित कर सकते हैं, अर्थात हम बैटरी बोल सकते हैं। तो किस नियम से कार्य करती है? तो जो हमारी द्वितीयक सेल होती है यानी कि सेकेंडरी सेल होती है, वो फैराडे की विद्युत अपघटन नियम का पालन करती है। क्या द्वितीय सेल जो होती है बैटरी, वो किस नियम से कार्य करती है? तो वो फैराडे की विद्युत अपघटन नियम पर कार्य करती है। इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या है? सीसा अम्ल बैटरी। जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं, कोई भी हमारी बैटरी होती है तो बैटरी में हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा निगेटिव। तो इसमें जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें ऋणात्मक यानी कि निगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, तो उस प्लेट बनाने हेतु तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? स्पंज सीसा प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्पंज सीसा प्रयोग में लाया जाता है, जो कि हमारा सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, बात करें लेड पेरोक्साइड, तो ये धनात्मक प्लेट बनाने में होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो सीसा अम्ल बैटरी होती है इसमें एक बकलिंग दोष होता है, एक प्रकार का। इसमें 4 प्रकार के दोष हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारी इलेक्ट्रीशियन इसमें थ्योरी भी चल रही सेल एंड बैटरी को, तो वीडियो वो देख लीजिएगा जाके, हम उसमें बताएंगे दोष। इसमें 4 प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, उसी में से एक बकलिंग दोष है। तो बकलिंग दोष क्या होता है? जब भी कभी बकलिंग दोष होता है तो ये इलेक्ट्रोड, जो हमारे बैटरी के अंदर प्लेटें होती हैं, वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, उसी को हम लोग बकलिंग दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बकलिंग दोष कहते हैं। ठीक है, बकलिंग दोष कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो जो सीसा अम्ल सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य की तरह हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करते हैं। इसको याद रखिएगा, जो सीसा अम्ल सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य की तरह हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतया कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? जो हमारी डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा डिजिटल वॉच होती हैं। ठीक है, तो उन डिजिटल वॉच में हमारा कौन सा सेल यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग यूज करते हैं मरकरी यानी कि पारा सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पारा सेल का यूज करते हैं, यानी कि मरकरी सेल का यूज किया जाता है। बात करें पॉकेट कैलकुलेटर और कलाई घड़ी, इन दोनों में भी पारा सेल का ही यूज किया जाता है। आप इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है, आपको याद रखना है, वो होता है 1.1182 मिलीग्राम कुलाम होता है। ठीक है, मिलीग्राम कुलाम होता है चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है हमारा,
9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है, समांतर परिपथ में विभव समान होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो इतना है बस कि परिपथ आपके सामने ये परिपथ दिया गया है, इसमें से पूछ लिया है कि ये जो वोल्टेज है क्या होगा, इसका कुल वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज क्या होगा। पहली चीज़ तो ये परिपथ कैसा है, परिपथ समांतर है, या जब परिपथ समांतर होता है तो विभव क्या होता है, समान होता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 1.5 वोल्ट ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1.5 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि ये परिपथ कैसा है, समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बैटरी को गलत तरीके से चार्जिंग लगा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए आपके पास अगर बैटरी है और बैटरी को आप जब चार्जिंग में लगाते हैं चार्जर के थ्रू, तो अगर उसको आप रॉन्ग टर्मिनल्स में जोड़ देंगे तो क्या होगा, बहुत अधिक धारा खींचेगा। क्या करेगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो बहुत ज़्यादा अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत तरीके से करने पर होगा। आपके सामने एक परिपथ है जो कि एक इन्वर्टर का परिपथ है। किसका परिपथ है, इन्वर्टर का परिपथ है। आप देख लीजिएगा ये एक इन्वर्टर का परिपथ है। तो ये पूछ रहा है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, कई प्रकार के होते हैं। तो ये इन्वर्टर परिपथ जो है SCR उपयोगिता इन्वर्टर है। कौन सा है, SCR उपयोगिता इन्वर्टर है। आप इसको याद रखिए, इस फिगर को देख लीजिएगा, SCR उपयोगिता इन्वर्टर है।